गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे साइंस में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बच्चों। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? क्या 42, 44, 46, 48? तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 46। ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो क्या 22 होती है, 24 होती है, 42 होती है या 44 होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या 22 होती है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ई सही होगा, 22। नेक्स्ट है, उद्यान मटर गार्डन पी में प्रभावित डोमिनेट लक्षण कौन सा है? तो उद्यान मटर से प्रभावित लक्षण कौन सा है? तो क्या लंबे तने, झुर्रीदार बीज, सिकुड़े बीज या फैली हुई फली? तो क्या होगा बच्चों इसमें? लंबे तने। ऑप्शन ई सही होगा, लंबे तने। आगे है, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है। एक द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है बच्चों? तो क्या 1:2:1, 1:1:2, 9:3:3:1 या 3:1? तो एक द्विसंकर संकरण का कितना होता है? 9:3:3:3:1। आगे है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों? क्या XY, XX, YX? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? XY। और मादा में कितने होते हैं बच्चों? YY। तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता विज्ञान के जनक। आनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो क्या A.T. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन? तो आनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे है, मेंडल प्रसिद्ध है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या आनुवांशिकता के क्षेत्र में, DNA की खोज के लिए, उत्परिवर्तन के लिए या जैव विविधता संरक्षण के लिए? तो मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए बच्चों? आनुवांशिकता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही होगा, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? तो मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए बच्चों? क्या मटर का पौधा, सरसों का पौधा, आलू का पौधा, गेहूं का पौधा? तो किस पर किए थे बच्चों? मटर के पौधे पर। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, मटर का पौधा। आगे है, द्विगुणित निषेचन किसकी विशेषता है? तो द्विगुणित निषेचन किसकी विशेषता है बच्चों? क्या जंतुओं की, आवृतबीजी पौधों की, अनावृतबीजी पौधों की, शैवाल की? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, द्विगुणित निषेचन किसकी विशेषता है? आवृतबीजी पौधों की। ऑप्शन बी सही होगा, आवृतबीजी पौधा। नेक्स्ट है, मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो क्या अंडाशय से, प्लेसेंटा से, ब्रोकस से, फैलोपियन ट्यूब से? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, प्लेसेंटा से। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? तो क्या गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध, वैसेक्टॉमी, गर्भपात? तो क्या होगा? निरोधक। आगे है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या शुक्रवाहिनियों में, अंडाशय में, वृषण में या कृत में? तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? वृषण में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, DNA पाया जाता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है? क्या कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में?
तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, केंद्रक में। डीएनए पाया जाता है बच्चों कहाँ, केंद्रक में। नेक्स्ट है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं बच्चों? पुष्प, पुमंग, जय जयांग, बीजांड, अंडाशय। तो क्या कहते हैं? पुमंग। पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे बच्चों? पुमंग। पराग कोश में पाए जाते हैं तो क्या बाह्यदल, अंडाशय, अंडाणु, परागण। तो पराग कोश में पाए जाते हैं बच्चों परागकण। ऑप्शन डी सही होगा, परागकण। नेक्स्ट है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है बच्चों? तो क्या हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या सहसंयोजी बंध? तो कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है बच्चों? तो क्या अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंबवाहिनी? तो क्या नहीं है? शुक्रवाहिनी। ऑप्शन सी सही होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका बच्चों। आगे है, पत्तियों द्वारा कायिक नेगेटेटिव प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक वेजेटेटिव प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम, अजूबा इसको बोलते हैं बच्चों में, आलू में, चना में, गुलाब में। तो क्या होगा इसमें? ब्रायोफिलम। ऑप्शन ए सही होगा। पुनरुत्पादन किसमें पाया जाता है? तो क्या हाइड्रा में, मेढक में, पक्षी में, मनुष्य में? तो पुनरुत्पादन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रा में। नेक्स्ट है, मानव निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव में फर्टिलाइजेशन की संख्या कहाँ होती है बच्चों? तो क्या की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो गर्भाशय में, अंडाशय में, डिंबवाहिनी में या योनि में? तो क्या होगा? डिंबवाहिनी में। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिंबवाहिनी में। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों मानव हृदय में? तो क्या 1, 2, 3 या 4? तो कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय तक रक्त लाती है? तो क्या महाधमनी, फुफ्फुसी शिरा, वेना कावा, कोरोनरी शिरा? तो क्या होगा? फुफ्फुसीय शिरा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? तो क्या होगा इसमें? शुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है बच्चों? तो क्या दाया आलिंगन, बाया अनिलय, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय? तो किस में प्रवेश करता है? बाया आलिंद में। ऑप्शन सी सही होगा, बाया आलिंद। नेक्स्ट है, हृदय की वह शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है कौन सी है? तो शुद्ध रुधिर कहाँ प्रवाहित होती है बच्चों, उसे बताना है। तो क्या वेना कावा में, फुफ्फुसी शिरा में, महाधमनी में या कोरोनरी धमनी में? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, फुफ्फुसी शिरा। आगे है, सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है बच्चों? 10/60 या 100/60, 110/70, 100। तो सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है बच्चों? तो 100/60, 110/70, 120/80, 140/90। तो क्या होगा? 120/80। ऑप्शन सी सही होगा, 120/80। नेक्स्ट है,
रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों? क्या हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, विटामिन सी के कारण या श्वेत रक्त कण के कारण? तो हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, लसिका में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाई जाती है? लसिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? क्या रक्त, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, वसा, लवण? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, प्लेटलेट्स। आगे है, मानव में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? क्या यकृत में, प्लीहा में, अस्थि में, मज्जा में या हृदय में? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल रक्त का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो क्या 5%, 7%, 10%, 15%? मानव शरीर में कितना प्रतिशत होता है? 7%। रक्त का प्रतिशत लगभग 7% है। आगे है, रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है? तो रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है? तो क्या लाल रक्त कण, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, श्वेत रक्त कण। ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। थैंक यू।